Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hassan Astri and I am your English teacher. Today on 4th January 2021 for class 7th इंग्लिश का लेसन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 7 बेटा, पेज नंबर 7 ओपन कर लें। सबसे पहले मैं बताऊंगा द टावर मीनार। ये एक ऐसी बच्चे के बारे में कहानी बताई गई है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उसकी मदर एंड फादर दोनों की डेथ हो जाती है और उनके बाद उनके चचा जो है ना सुपरविजन उनके चचा के पास आती है, तो वो अपने भतीजे को जो है ना मारना चाहता है क्योंकि वो बच्चा उसकी बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करना चाहता है। और उसका चचा क्या चाहता है कि ये जो बच्चा है जिसका नाम डेविड है वो उसको मारना चाहता है और वो उससे एक ऐसा काम लेता है जिसके ज़रिए उसकी जान जाने का ख़तरा होता है। वो उसको एक मीनार पर भेजता है कि मेरे लिए ना एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को एक मीनार के ऊपर वाली मंजिल से लाना होता है। तो बच्चे को वो भेजता है, डेविड को भेजता है कि वो मेरे लिए जाके ना वो बॉक्स लेके आओ। अब बच्चा जब उस टावर पे जाता है तो उस वक्त उस टावर पे कोई रोशनी नहीं होती, तो वो अंकल से कहता है कि अंकल मुझे आप एक टॉर्च दे दें ताकि मैं कोई टॉर्च लेके देख सकूं। टावर पे जाने का जो रास्ता है वो अंधेरे की वजह से उसको नज़र नहीं आ रहा होता और वो चाहता है कि उसके पास टॉर्च हो ताकि वो इजीली उस टावर पर जाके उसके लिए उसके अंकल का चचा का बॉक्स लेके आ सके, संदूक लेके आ सके। लेकिन वो चचा उसको क्योंकि मारना चाहता है, वो यही चाहता है कि जो है ना डेविड बग़ैर लाइट के जाए और वो सीढ़ियों से जब मीनार पे जाएगा अंधेरे की वजह से उसको रास्ता नज़र नहीं आएगा और वो मीनार से गिर जाएगा और इस तरह उसकी डेथ हो जाएगी और उसका चचा उस मंसूबे में कामयाब हो जाएगा जो वो उसने बनाया हुआ था कि वो अपने भतीजे को मार देगा। सबसे पहले अब ये उसका इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले हम उसके वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं, उसके बाद लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स का मतलब होता है ऊपर वाली मंजिल। उसके बाद है डैम्प का मतलब होता है नम या गीला। उसके बाद है स्लेप्ट का मतलब होता है स्लीप की सेकंड फॉर्म है। स्लीप का मतलब सोना होता है और स्लेप्ट सेकंड फॉर्म सोया। उसके बाद है फ्लोर का मतलब होता है फर्श। उसके बाद है अर्ली का मतलब सवेरे या जल्दी से। उसके बाद है डर्टी का मतलब होता है गंदा। उसके बाद आ जाए ब्रेक का मतलब तोड़ना और ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोकन। उसके बाद है लॉक फर्स्ट फॉर्म है लॉक का मतलब होता है ताला लगाना या बंद कर देना और लॉक्ड का मतलब होता है ताला लगा दिया या बंद कर दिया। उसके बाद है शाउट फर्स्ट फॉर्म, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड सेकंड फॉर्म चिल्लाया। उसके बाद है नॉक का मतलब होता है दस्तक दी या दरवाज़ा खटखटाना और नॉक का मतलब दस्तक सेकंड फॉर्म है दस्तक दी या खटखटाया। उसके बाद आ जाए पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा। पॉइंट का मतलब इशारा करना फर्स्ट फॉर्म, पॉइंटेड का मतलब इशारा किया सेकंड फॉर्म। उसके बाद है वेल का मतलब अच्छा भी होता है और वेल का मतलब कुआं भी होता है। उसके बाद आ जाए वॉश का मतलब होता है किसी चीज़ को धोने को वॉश कहते हैं। लेकिन लेसन में जब हम पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा सा मीनिंग उसमें हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब लेसन पढ़ाऊंगा तो फिर आपको मैं गाइड करूंगा। उसके बाद आ जाए लीव का मतलब होता है छोड़ा या छोड़ना। उसके बाद एंग्री का मतलब होता है नाराज या गुस्से में होना। उसके बाद है रादर का मतलब होता है बेहतर है कि। उसके बाद है स्टे का मतलब ठहरना, किसी जगह पर किसी मकाम पर ठहरना या कयाम करना। उसके बाद है रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म, रिप्लाई का मतलब होता है कोशिश करना, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म जवाब दिया। उसके बाद है बेड क्लॉथ का मतलब होता है बिस्तर की चादर। उसके बाद है सनशाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी। आए अब लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 7 ओपन करेंगे। द टावर का मतलब मीनार। अंकल एबेंजर टुक डेविड अपस्टेयर्स टू बेडरूम। अंकल चचा एबेंजर टुक ले गए किसको, डेविड को, अपस्टेयर्स ऊपर वाली मंजिल पर, टू अ बेडरूम एक सोने वाले कमरे में, फॉर द नाइट एक रात के लिए। द बेड वाज सो डैम्प बिस्तर
क्या था, गीला था। सो नम इतना सो डैम्प इतना गीला था या इतना नमी वाला था दैट डेविड स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, कि डेविड सोया कहाँ पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ही वोक अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और वो अगली सुबह जल्दी जाग गया। द बेडरूम वॉज वेरी डर्टी, बिस्तर बहुत गंदा था। कमरा, बेडरूम, सोने वाला कमरा बहुत गंदा था। एंड विंडोज वर ब्रोकन, और खिड़कियां टूटी हुई थी। अंकल एबेंजर हैड लॉक द डोर, अंकल एबेंजर ने क्या किया, दरवाजे को ताला लगा दिया। डेविड नॉक, डेविड ने दस्तक दी या दरवाजा खटखटाया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया। अनटिल हिज अंकल केम टू लेट हिम आउट, जब तक कि उसके अंकल ने उसको बाहर ना आने दिया। अंकल एबेंजर टुक हिम टू द बैक ऑफ द हाउस, अंकल एबेंजर उसे ले गए कहाँ, टू द बैक ऑफ द हाउस, दरवाजे के घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ। ही पॉइंटेड टू अ वेल, उसने इशारा किया, किसने, अंकल ने, टू अ वेल, कुएं की तरफ। यू कैन वॉश हियर, तुम यहां नहा धो सकते हो। वॉश का मतलब धोना होता है, लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे कि तुम नहा धो सकते हो, यानी हाथ मुंह धो सकते हो या नहा सकते हो। ही सेड, उसने कहा। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, अंकल एबेंजर सेड टू डेविड, अंकल एबेंजर ने डेविड से कहा, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, मैं बेहतरीन कोशिश करूंगा, टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने की। बट यू मस्ट नॉट लीव द हाउस ऑफ शाज, लेकिन तुम्हें हाउस ऑफ शाज को नहीं छोड़ना। ये घर का नाम है जिसमें वो बच्चा जाके क़याम करता है, उस घर का क्या नाम होता है, हाउस ऑफ शाज। बट यू मस्ट नॉट लीव द हाउस ऑफ शाज, लेकिन तुम्हें हाउस ऑफ शाज को नहीं छोड़ना होगा। आर राइट लेटर्स योर फ्रेंड्स, या अपने दोस्तों को खत लिखना होगा। डेविड वॉज वेरी एंग्री, डेविड बहुत नाराज था। When he heard this, जब उसने ये सुना, I would rather go away, मैं चला जाऊं। rather का मतलब बेहतर है कि, I would rather go away, बेहतर है कि मैं चला जाऊं। He cried, वो चिल्लाया, कौन, यानी डेविड चिल्लाया। No, no, नहीं नहीं, said his uncle, उसके अंकल ने कहा, stay here, यहां ठहरो या कयाम करो, यहां ठहरो, फॉर अ डे, एक दिन के लिए, आर टू, या 2 दिन के लिए। वेरी वेल, बहुत अच्छा। देन, फिर, रिप्लाई डेविड, डेविड ने कहा, आई विल स्टे, मैं यहां रुकूंगा। ही, रुकूंगा या कयाम करूंगा या ठहरूंगा। ही वेंट टू हिज बेडरूम, और वो अपने सोने वाले कमरे में चला गया। टू क्लियर एंड ट्राई टू क्लियर इट आउट, और उसको कोशिश की, क्या करने की, क्लियर इट, साफ करने की कोशिश की। ही स्वेप्ट द फ्लोर, उसने फर्श को साफ किया। स्वीप का मतलब होता है साफ करना, स्वेप्ट सेकंड फॉर्म है, स्वेप्ट का मतलब साफ किया। एंड हंग द बेड क्लोथ्स, और लटका दिया बिस्तर की चादर को, और बिस्तर की चादरों को लटका दिया। आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, इन द सनशाइन, सूरज की रोशनी में। ओके बेटा, आज का लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। ये मैंने हाफ लेसन पढ़ा है, रिमेनिंग लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको रीडिंग करेंगे। अब आपके बारे इस क्वेश्चन मैंने वर्ड्स मीनिंग्स लिख दिए हैं। आपको अगर कोई मसला हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेटा रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।